नबी का जिक्र किया जा रहा है, उस नबी की जात के हवाले से जुलूस निकाला जा रहा है कि जिस वक्त ये नबी आए थे दुनिया के अंदर जुल्म था, जबर था, तशद्दुद था, गुलाम इंसान के गर्दन में तौके गुलामी हमेशा के लिए डाला जा रहा था। गोया कि इंसानियत हर तरह से दबाई जा रही थी, कुचली जा रही, औरतों का कोई वकार नहीं, बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जा रही थी। ऐसे घटाटोप कुफ्र शिर्क और जुल्म की तारीकी में अल्लाह ताला ने इंसानियत की खैर के लिए अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदान गीती पर भेजकर इंसानियत पे करम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी और रसूल है, कब आए? आज से तकरीबन 1495 वर्ष से जायद हो गए। 571 ईस्वी का जमाना, अप्रैल की 20 तारीख और रबीउल अव्वल की सुबह बहारा 12वीं तारीख। इस 12वीं की सुबह बहारा में हमारे और आपके नबी तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी मेरे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस वक्त आका तशरीफ लाए, आज के दौर में लोग कहते हैं, जब इंसाफ की निगाह से आप देखेंगे, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, अपने लोगों से कह रहा हूं कि इंसानी तारीख का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा इंसान दिखाओ जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा तारीख ने अपने दामन में महफूज कर रखा हो। कोई एक ऐसा बच्चा दिखाओ। हमारे नबी की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी इस दुनिया की कितनी है? 63 बरस। पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक जितने हालात मुस्तफा की जिंदगी में पेश आए, वो तमाम तर वाक़यात तारीख की निगाहों में महफूज है और इंसान जब देखना चाहे, जो देखना चाहे, सुबह क़यामत तक वो देख सकता है। जैसे आप यकीन जाने, आज के दौर में बड़े बड़े लोग, उनकी तारीखें लिखी गई, पैदा भी हुए, चले भी गए, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसकी वालिदा के पास कौन कौन था, कौन सी औरत थी, तारीख में महफूज नहीं। हालात कैसे थे, तारीख में महफूज नहीं। उस बच्चे ने किस किस का दूध पिया, तारीख में मौजूद नहीं। जब 2 साल के हुए तो वाकयात कैसा पेश आए उनके साथ, तारीख में मौजूद नहीं। मुस्तफा किसके किसके पास रहे हैं, ये तारीख में मौजूद। लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं जो ये, जिसके बारे में तारीख ये बताती हो कि इसने माँ का दूध इतने दिन पिया, दाई का दूध इतने दिन पिया, इस दाई का दूध पिया है, रज़ाई माँ ये है, कोई नहीं बताता। रज़ाई बहन कौन है, दुनिया की तारीख में किसी और के हवाले से जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नबी हैं, हमारे नबी हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि आका की जिंदगी का एक एक लम्हा तारीख के औराक में आज भी मौजूद, महफूज है। और आप ये भी जान ले कि जब ये तारीख जो महफूज की गई है, ये कोई हिस्टोरियन अगर लिखना चाहे, महफूज करना चाहे तारीख के औराक में, तो वो महफूज नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ से ये शय है और अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब की तारीख को महफूज करवा दिया है सुबह क़यामत तक के लिए। इसलिए आप अच्छी तरह जान लें कि हम जिस नबी को याद करते, जिस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए ये लाइट लगाते हैं, खर्च करते हैं, पैसे लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, आलिम दीन को बुलाते हैं, वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बे करीम अपने महबूब का चर्चा करवाना चाहता है, जिक्र करवाना चाहता है।
आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं ना कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह तो ये चाहता है, उसकी रजा ये है कि महबूब का जिक्र आगे बढ़े, बुलंद हो। वरफाना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपके सर पे बुलंदिए जिक्र का ताज सजा दिया। आपका जिक्र, आपका चर्चा, आपकी याद रब्बे करीम बुलंद करना चाहता है। और लोग चाहते हैं कि जिक्र न हो, चर्चा न हो। यकीन जानो नौजवानों जो यहाँ हाजिर है, जो बच्चे यहाँ मौजूद है, वो भी अच्छी तरह जान ले कि हमारे और आपके नबी की मिलाद, नबी की विलादत का जिक्र अल्लाह रब्बे करीम करवाना चाहता है। हुजूर का जिक्र जमील मौला करवाना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के जिक्र को बुलंद से बुलंदतर कर दिया। तो मैं बता ये रहा था, चूंकि ऐसा हमामी का माहौल है और ऐसे वक्त मैं आया कि कुछ मौजूद ज़हन में आ ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ उठाऊं और कहाँ बैठाऊं। दो तीन बात आपको गोशगुजार करके आपके हवाले करके गुजर जाना चाहता हूं। आज के दौर में लोग एक बात ये भी बताते, चूंकि इस इलाके में बता दूं, इमाम मुकर्रम ने मोर्चा संभाल रखा है। अच्छी तरह बच्चे जान ले, जो सुन रहे, जो यहाँ मौजूद है, पहले वो सुन ले। वीडियो बनती रहेगी और वीडियो के जरिए हमारे मुखलिस आलिम दीन पहुंचाते रहते हैं दुनिया के कोने कोने तक। आज के दौर में लोग अकीदा बयान करते, बोल रहे, यूट्यूब पे मौजूद है, चैनल्स पे मौजूद है, अखबारात में लोग लिख भी रहे और लोग पढ़ते हैं। साहब क्या लिखते हैं और लोग पढ़ के गुजर जाते हैं। इतनी भी तौफीक हमें नहीं होती कि हम अपने आलिम से पूछें। वो लिख देता है, लिखने वाला, बोलने वाला बोल देता है कि अल्लाह के नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ये आप सुनते भी रहते हैं, आपने इधर से सुना, इधर से निकाल दी। लेकिन सच्चे आलिम दीन, जमाअते हक के आलिम दीन ये कहते हैं और ये बताते हैं, और ये अकीदा है इस्लाम का, जो नबी होता है वो यहाँ आकर के नबी नहीं बनता, बल्कि नबी बन के आया करता है। अल्लाह नबी बना करके भेजता है। हमारा नबी और जो भी नबी और रसूल दुनिया में आए और चले गए, वो सारे नबी और रसूल बन करके आते हैं। पैदाइशी तौर पे वो नबी होते। ये अलग बात है कि मौला जब चाहता है तो उन्हें हुक्म देता है, ऐ पैगंबर आप अपने नबी होने का ऐलान करें। आपकी ये उम्र हुई, आपका हुक्म हुआ, आपको ऑर्डर दिया गया, आप अपने नबी होने का ऐलान करें। आप कैसे पता चलेगा? काजी शरीयत मौजूद है यहाँ पे इस वक्त अपने दरभंगा की सरजमी पर, निहायत ही बावकार शख्सियत, अच्छी तरह फैसला करने वाली और कज़ा के मामले को संभालने वाली शख्सियत हजरत मुफ्ती फैजानुर रहमान सुबहानी साहब क़िबला, बहुत ही बुर्दुबार, खाकसार, मिलनसार और हुजूर अमीन शरीयत नव्वरल्लाहु मरकदहू के मैं समझता हूँ सच्चे जानशी ठहरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हर तरह से इल्म से भी, अमल से भी, फिक्र से भी, इखलास की दौलत से भी माला माल किया। हजरत तशरीफ फरमा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 12वां साल है। हुजूर की उम्र की हैसियत से 12वीं साल से आका गुजर रहे। एक रिवायत में कि 14 साल। अरब का कल्चर था, तहजीब थी कि लोग वहां से तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब सफर के लिए रवाना हुए, कारोबार की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से वो जा रहे हैं और पूरा काफिला साथ में मौजूद है। ऐसा होता था, आज के दौर में भी होता है। जैसे अपने यहाँ एक जमाने में बड़ा बड़ा मेला लगा करता था, सोनपुर का मेला बड़ा मशहूर था। बड़े बड़े तुज्जार, ताजिर लोग, बिजनेसमैन लोग इंतजार करते थे वो मेला कब आए कि हम अपने कारोबार का सामान वहां ले जाएं और वहां फरोख्त करें, पैसे पाए, फिर घर लौटे। वैसे ही दुनिया का कल्चर था। अरब के लोग भी काफिला की शक्ल में अपना सामान तिजारत बेचने के लिए शाम का सफर करते थे। माशाअल्लाह तशरीफ लाए।
हमारे मदरसा हमीदिया के सदर मोहतरम मौलाना खालिद रजा साहब किबला हजरत की भी तशरीफ आवरी हो चुकी, मरहबा। तो प्यारे नबी के चचा तशरीफ ले जा रहे हैं अबू तालिब। तो आका ने फरमाया, चचा जान मैं भी जाऊंगा, मैं भी आपके साथ होना चाहता हूं। नहीं भतीजे तुम कहां जाना, आप घर पे रहो। नहीं चचा मुझे जाना है, इसरार किया। तो चचा ने, जिनका नाम अबू तालिब है, साथ हो लिए, आका के साथ उनके साथ आका हो लिए। अब सफर पे जा रहे हैं, शाम की तरफ सफर होने वाला है। रास्ते में यहूदी आलिम की कुटिया पड़ती थी, जिसको अपने दौर में बोले कि खानका होती थी। राहिब पादरी, उसकी कुटिया, वहां वो सूफी संत की हैसियत से बैठते थे, इबादत करते थे, तौरात शरीफ का दर्स देते थे। और काफिला जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये काफिला जब जाने लगा, बहुत सारे आदमी मौजूद थे इसके अंदर, और उस काफिले के सरदार थे हजरत अबू तालिब, जो हुजूर के चचा है, अपने चचा साथ जा रहे हैं। कुटिया से उस राहिब पादरी ने देखा, उस आलिम ने देखा, जो तौरात का जानकार था। आप ये जान ले अच्छी तरह, ये जो चर्चा हम और आप बैठकर अपने नबी का कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं, ये तो मुस्तफा आ गए तो चर्चा आज हो रहा है। अरे मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे, पैदाइश अभी न हुई थी, तो 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 15 सदी पहले नबी अपनी कौम के मजमा में मेरे मुस्तफा का जिक्र किया करते। तौरात में जिक्र मौजूद है, और तौरात में, इंजील में, आज की बाइबल में इस तरह से जिक्र मौजूद है कि कुरान करीम बयान करता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम। ऐ मेरे हबीब, मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और अपने नबी होने का ऐलान किया, तो ये यहूदी ईसाई लोग आपका इनकार करते हैं, जबकि ये अपनी किताब पढ़ पढ़ के आपका जिक्र सुन सुन के और अपनी कौम के सामने कर कर के आपको इतना पहचानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। इस तरह से ये आपको पहचानते। तो नबी का जिक्र पिछले पैगंबर करते थे, आज के लोग हम और आप करें तो क्या? पहले के अंबिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर और रसूल हमारे और आपके नबी का जिक्र जमील किया करते थे। तो वो यहूदी आलिम जानता था आखिरी नबी की पैदाइश और उनके ज़ुहूर का वक्त करीब है। वो इंतजार में था, क्या नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर करीब है, न जाने ये आवाज कहां से उठेगी कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आए और उन्होंने दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर मुझे खबर मिले तो हम वहां तक जाए। वो काफिला जा रहा है और कुटिया में, खानकाह में यहूदी आलिम अपनी इबादत में मसरूफ मशगूल है। जब वो फारिग हुआ होगा तो देखा ये काफिला जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब नूर है, एक अजीब ज़ौक़ है इस काफिले का, और इसके ऊपर बादल साया किए हुआ है। तो उसने अपने खादिम से कहा, जरा पता तो करो ये काफिला आया कहां से है और जा कहां रहा है। वो खादिम गया, जो खानका का खादिम था, उस पादरी आलिम दीन की बारगाह में बैठने वाला था। वो गया और